विपक्ष में तर्क कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं कहेंगे। भविष्यवाणी, क्या हम सभी सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्योंकि समाज शास्त्र का संबंध समाज से है और समाज का संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंधों का संबंध मानव से है। मानव की प्रकृति जटिल होती है और इस जटिल प्रकृति के कारण से हम उसके संदर्भ में भविष्यवाणी कर पाए ये थोड़ा कठिन है। हम इसमें देखते हैं कि तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बार अगर हम एक व्यक्ति से कोई बात करते हैं, उस बात को लेकर व्यक्ति है वो थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन अगली बार उसी घटना को लेकर व्यक्ति नाराज न होकर खुश भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति के उस नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी उस प्रकृति पर डिपेंड करता है, कि उस समय की उस वातावरण पर डिपेंड करता है जिस समय व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है, क्योंकि उसमें वो वेव्स हैं, व्यक्ति का मन है, उसमें इस प्रकार की तरंगें उड़ती रहती है, तो कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे आ जाती है, तो व्यक्ति का मन है वो परिवर्तित है, चंचल है। ऐसी स्थिति में हम उसके संदर्भ में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे दो साइकिल सवार हैं और ये दोनों साइकिल सवार यहाँ से चलते हैं और ये एक विशेष प्रकार का कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर आते हैं। फर्स्ट डे इनमें एक टक्कर होती है, टक्कर होने के पश्चात दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और चले जाते हैं। दूसरे दिन कोई इसी प्रकार की इंसिडेंट हुई, सेकंड डे वापस हुआ है और सेकंड डे इन दोनों में दोबारा टक्कर हो गई। अब आज क्या करेंगे? घूरेंगे? आवश्यक नहीं है, आज वो घूरने के बजाय एक दूसरे को थप्पड़ भी मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं। या तीसरे दिन वापस वो उधर से निकलते हैं और इसी विशिष्ट कॉर्नर पर वो निकलते हैं। कल तो झगड़ा हुआ था, परसों घूर के देखा था और आज दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। कहते हैं कि यार ये तो दोनों साइकिल है ना, वो साइकिल इश्यू हो गई कि आपस में आगे निश्चित रूप से भिड़ती है, दोनों में फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो हम एक घटना के संदर्भ में निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति के उस मन पर डिपेंड करता है, तथ्य और परिस्थितियां इसमें परिवर्तित हो सकती है। एक है वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य होता है जो घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में समाजशास्त्र में अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है। एक अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसके घर पर चला जाता है और घर पर जब वो जाएगा तो उसके परिवार या उस घर से उसके अटैचमेंट हो जाते हैं। जब लिखने की बारी आती है, जब उसका अध्ययन करने के या उसके संदर्भ में वो आलेखन करता है, तो उस समय हो सकता है कि उस घर की कुछ बिंदुओं को छुपाने का प्रयत्न करे, जिसके पीछे मूल कारण क्या होता है? उस व्यक्ति का उस परिवार के साथ में अटैचमेंट, यानी कि उसके संवेग जागृत होते हैं और उन संवेगों के कारण से जब वो लिखना कराना करता है तो वो किसी भी प्रकार का पक्षपात यहाँ पर कर सकता है, और जब वो पक्षपात करेगा अर्थात वस्तुनिष्ठता देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसका संबंध मानव से है। मानव एक संवेगात्मक प्राणी है, उसके संवेग जागृत हुए बिना नहीं रह सकते। इसके अलावा जटिल सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी होती है? जटिल होती है। और इसका मूल कारण क्या है? इसका संबंध मानव से है। अब आप ऐसे देखिए कि मानव की प्रकृति कैसी है। अभी यहाँ देखा था आपने, मानव की प्रकृति कैसी है? यहाँ पर मानव की प्रकृति जटिल है, हमने उसको समझ नहीं पाई। और आप तो इसको इस रूप में देख लीजिए कि स्त्री और पुरुष के विवाह को आज लगभग 70 वर्ष हो गए, लेकिन अंत में स्त्री और पुरुष है वो एक दूसरे के संदर्भ में ऐसे ही कहते हैं कि मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया। ये क्या है? मानव की जटिल प्रकृति है।
इस जटिल प्रकृति के कारण से सामाजिक घटनाएं वो उनका किस प्रकार का रूप होगा, उसका अनुमान लगाना काफी कठिन कार्य है। एक है सार्वभौमिकता का अभाव। सार्वभौमिकता का अभाव, हर घटना हर जगह एक जैसा परिणाम नहीं देती। अगर हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में देखें तो हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, एक दूसरे के जो है वो मान लीजिए वरिष्ठ व्यक्ति है तो चरण स्पर्श करके हम अभिवादन करते हैं। लेकिन यही चीज हम वेस्टर्न कल्चर में जाकर देखें तो वहां पर हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं किया जाता, हाथ मिलाकर किया जाता है, एक दूसरे के गले लगकर अभिवादन किया जाता है, एक दूसरे को चूमकर अभिवादन किया जाता है। या हो सकता है आदिवासी जनजातीय समाज में देखिए कुछ जनजातियां हैं ऐसी अफ्रीका की जो जनजाति है वो एक दूसरे के ऊपर थूककर अभिवादन करती है, कुछ जनजातियां हैं वो किसी और अन्य प्रकार से अभिवादन करती है। तो हम उस रिजल्ट को, उस घटना को, उस रिजल्ट को अगर हम भारतीय समाज पर लागू करें या हम अपने इस आसपास के क्लाइमेट, आसपास के इस सोसाइटी में लागू करें तो वो चीज लागू नहीं हो सकती। अर्थात इसमें सार्वभौमिकता का अभाव देखने को मिलता है कि हर घटना का रिजल्ट एक जैसा ही देखने को मिले, कोई निश्चित नहीं है। इसके अलावा प्रयोगशीलता का अभाव, अनुसंधानकर्ता प्रयोगशीलता का अभाव कि समाजशास्त्र में हम हर घटना को प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिनको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना कठिन कार्य होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि हमें किसी के लिए कहें कि देखो मैं अभी उस व्यक्ति को परेशान करूंगा और वो मेरे को गाली गलौज करेगा। मैं जैसे ए है किसी व्यक्ति को बी को है वो परेशान करता है और ये मामला पहले से कर रहा है कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको ऐसा कहूंगा तो वो गाली गलौज करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये इसके मूड पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इसका मूड सही नहीं हो, मूड अगर सही नहीं हो तो गाली गलौज करेगा, मूड अगर अच्छा है तो कहेगा यार क्यों परेशान कर रहा है, रहने देना। ठीक है, तो हमें हर घटना को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करके नहीं देख सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र है वो विज्ञान नहीं है। तो हम एक तरफ कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो फिर बताइए समाजशास्त्र है क्या चीज? जब समाजशास्त्र को हम विज्ञान में नहीं माने, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञानों की भांति नहीं है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। हमें समाजशास्त्र से प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों में किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर घटना घटित होती है तो उसका रिजल्ट हम कहीं भी जाकर देख ले सेम, दोनों में समानता देखने को मिलेगी। लेकिन समाज विज्ञानों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, इसका संबंध समाज से है और समाज का संबंध सामाजिक संबंधों से है, सामाजिक संबंधों का संबंध मानव से है। तो समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। एक है समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान है
न कि आदर्शात्मक। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, नहीं कि क्या होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में तो प्रेजेंट में क्या घटना घटित हो रही है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे, और आदर्शात्मक में ये होता है कि मैं प्रेजेंट में तो सत्य बोल रहा हूं, लेकिन आदर्शात्मक में मैं कहूंगी मैं भविष्य में भी सत्य बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं है। सत्य बोलूंगा, मांस और मदिरा का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, कोई निश्चित नहीं है। आज हो सकता है कि मैं मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आगे वाले भविष्य के संदर्भ में, नेक्स्ट समय के समय में ऐसा कहना मेरे लिए काफी कठिन होगा कि मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं। समाजशास्त्र है एक तार्किक विज्ञान है, न कि अनुभविक विज्ञान। तार्किक विज्ञान है न कि अनुभविक विज्ञान। समाजशास्त्र है वो तर्क के माध्यम से अध्ययन करता है। तर्क के माध्यम से जैसे हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4 होते, स्त्री प्लस पुरुष, प्लस का मतलब यहां विवाह अर्थात पति और पत्नी। ये तर्क के माध्यम से चलने वाला विज्ञान है, न कि अनुभवी कि केवल मात्र हम अनुभव के आधार पर इसके संदर्भ में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार का कोई जो है वो क्रिया या रिजल्ट है इसके संदर्भ में हम लोग नहीं निकाल सकते। समाजशास्त्र वो इस रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति इस प्रकार की है, जिसमें समाजशास्त्र को हम प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि एक समाज विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। धन्यवाद।